हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का सेकंड चैप्टर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, काफी शॉर्ट नोट्स हैं। रिवीजन के तौर पर आप इनको इजीली जो है जल्दी से कवर कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कुछ एमसीक्यू कंप्लीट कराए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कवर कराए हैं। ओके, और कुछ डेफिनेशन भी है इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे चैप्टर को जो है मैंने कवर कराया है। आज हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। सो दैट देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट, चैप्टर के नाम से आप समझ पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। ओके, ग्लोब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। देखिए, अ ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? वो अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। द ग्लोब आर ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स। ग्लोब कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज अ पॉटर्स व्हील रोटेटेड। ग्लोब कैसे रोटेट होता है? बिल्कुल सेम वे में जैसे कि पॉटर्स व्हील रोटेट होता है। ओके, तीनों पॉइंट क्लियरली समझ में आए होंगे। देखिए, नेक्स्ट थिंग इज दैट एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। बेसिकली एक्सिस किसको कहते हैं? एक्सिस हम उस पॉइंट को बोलते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए, ये है अर्थ, ओके, ये है नॉर्थ पोल, ओके, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। और इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सेंटर से जो जाती है ये लाइन, एंड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। ओके, जो टू पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। A needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called axis. Okay, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट थिंग इज दैट, मैं आपको बता दूं, ये पूरा अर्थ का मतलब है। ओके, ये जो लाइन है ये हुई एक्सिस। एंड सेकंड थिंग इज दैट, ये जो मिडिल वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर से अपर वाली लाइन जो है ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर से जस्ट नीचे वाली जो लाइन होगी वो होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लाइंस हैं उसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? टॉरड जोन। ओके, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका, एक्स्ट्रा में कुछ पॉइंट्स में बता रही हूँ। ओके, इसको क्या बोलते हैं? टॉरड जोन, एंड इट इज द हॉटेस्ट जोन। सेकेंड थिंग इज दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं टेम्परेचर जोन। ओके, इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर जोन। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच ये जो लाइन है, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर जोन। ओके, और फ्रीजिड जोन कौन सा होता है? वो होता है आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पर ये अंटार्कटिक सर्कल। पॉइंट इज क्लियर? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये चीजें अलग से बताई हैं। देखिए, नेक्स्ट थिंग इज दैट इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर क्या है? अनदर इमेजिनरी सर्कुलर लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बेसिकली इक्वेटर क्या होता है मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इक्वेटर क्या होता है? जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, वो लाइन, ठीक है। अनदर इमेजिनरी सर्कुलर लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इन द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स में जो है वो अर्थ को डिवाइड कर देती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखिए, दिस इज द इक्वेटर। ओके, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री। ओके, क्लियर इतना पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर। मतलब देखिए, ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ को जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इक्वेटर, जो टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है,
तो ये अपर वाला पार्ट जो होगा ये होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, पॉइंट इज क्लियर। एंड ये जो बॉटम वाला पार्ट जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, टॉप वाला पार्ट क्या होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये बॉटम में साउथर्न हेमिस्फीयर। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, all parallel circle from the equator up to the poles are called parallel of latitude। अच्छा, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं? बेसिकली आप देखिए इस पिक्चर में, लैटिट्यूड कौन सी लाइन होती है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ओके, इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। और लॉन्जिट्यूड कौन सी लाइंस होती हैं? ये इस टाइप में जो ये लाइन होती है ये होती है लॉन्जिट्यूड। ओके, क्लियर है पॉइंट? थोड़ा सा और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल बिटवीन लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो आप देख चुके हैं, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। साउथ इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि इक्वेटर जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है अर्थ को, ये नॉर्दर्न पार्ट है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर है। ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब आर्कटिक सर्कल कहां पर होगा? इस वाले पॉइंट पर, ओके, 66.5 डिग्री। और बात करें अंटार्कटिक सर्कल की, तो यहाँ पर तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ ये अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर होगा? 66.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं? देखिए, लॉन्जिट्यूड लाइन मैंने अभी आपको बताई थी। मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड आर drawn from the north pole to the south pole and are at right angle to the equator। ये वाली लाइन जो होती है ये होती है longitude। ओके, the distance between meridians of the longitude are measured in degrees of the longitude। Each degree is further divided into minute and minutes into second। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लाइन क्या है? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ दैट passes north to south through the Greenwich Observatory in London, England. Okay, the prime meridian divides Earth into the eastern hemisphere एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब बात करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, तो प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके से अर्थ को डिवाइड करती है? देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये है ईस्टर्न, ओके, और ये है वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड कर देती है 2 पार्ट में, ठीक है, ये है वेस्टर्न पार्ट और ये है ईस्टर्न पार्ट। अगर आप इंडिया की लोकेशन देखेंगे तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। द लॉन्जिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। ओके, डब्ल्यू डिनोट किसको करता है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर को, और ई डिनोट करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अबाउट हीट जोन्स। हीट जोन्स बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, फ्रीजिड जोन, टेम्परेचर जोन एंड टॉर्रिड जोन, जो मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ। देखिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। द फ्रीजिड जोन, टेम्परेचर जोन एंड टॉर्रिड जोन आर द 3 डिफरेंट हीट जोन ऑन द अर्थ। देखिए, हीट जोन ऑफ द अर्थ, टॉरिड जोन कौन सा है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हिस्सा है,
and it is the hottest region. ओके, सेकेंड थिंग इज दैट, बात करें टेम्परेचर जोन की, तो वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, ठीक है। और टेम्परेचर जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच भी लाई करता है। बात करते हैं फ्रिजिड जोन की, तो वो यहाँ पर होता है साउथर्न अंटार्कटिक सर्कल, ओके, एंड आर्कटिक सर्कल। ओके, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इनके बारे में थोड़ा सा। टॉरड जोन, द टॉरड जोन इज वेरी हॉट सिंस द सन शाइन्स ओवरहेड हियर, बिकॉज सन जो है वो बिल्कुल ओवरहेड पर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, सो दैट ये जोन कैसा है, काफी हॉटेस्ट जोन है। टेम्परेचर जोन, द टेम्परेचर जोन लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री and the 66.5 degree in the north and south hemisphere. The north temperature zone is situated between the Arctic Circle and Tropic of Cancer, and the southern temperature zone is situated between the Antarctic Circle and Tropic of Capricorn. Okay. Next thing is that frigid zone. The meaning of frigid zone is the area or region between the Arctic Circle and the northern pole, or between the अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। ओके, आज के लेक्चर में आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो है क्लियर हुए होंगे और काफी जल्दी ये रिवीजन हमने कंप्लीट किया है। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।